हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी जो कोर्सेज आए हैं वो आईटेप के आए हैं। आईटेप 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स हैं। इन कोर्सेज में किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, आपके सिलेबस क्या होंगे, आपको चूज कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। डेट आपके कौन कौन से हैं, डेट मतलब कि अप्लाई डेट, आपके एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड कब आएंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और उसके अलावा आपको जो चूज करना है, लाइक लैंग्वेज कौन से चूज करने हैं, उसके अलावा आपके क्या है तो सीट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक करके क्लियर करके। एक और चीज़ बता दूं कि आप सोशल मीडिया पर जितने भी आपके हमारे क्या तो प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर, इन सभी जगह आप हमें फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो नंबर है 9162642505, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या प्रोस्पेक्टस में कहा गया है। जो मानू का प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मानू का प्रोस्पेक्टस है और ये आईटेप के 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले मैं नीचे आऊंगा तो डायरेक्ट सबसे पहले मैं देखूंगा कि ऑनलाइन यहाँ पर एक क्वेरी की दिया हुआ नंबर, लाइक आपको क्वेरी करनी है स्कूल ऑफ, आपको जो यहाँ पर काम आएगा वो सिर्फ एक ही नंबर काम आ सकता है। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जनरल क्वेरी के लिए एक तो ये नंबर आप डायरेक्ट डायल कर सकते हैं, या फिर एक ईमेल है, ये ईमेल आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा है आपका जैसे एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड लॉ, ये नंबर जो है ये आपको काम आ सकता है। ये दो आपको टोटल इन्फॉर्मेशन क्वेरी आपको इजिली दे सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सबसे डेट। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्लाई ऑनलाइन एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उसका जो ऑनलाइन स्टार्ट है वो स्टार्ट है 13 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। मतलब कि अभी जो आपके पास है 30 अप्रैल तक डेट है, जो 10-12 दिन है वो आप कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। लास्ट डेट जो ट्रांजेक्शन का वो 30 अप्रैल नाइट के 11:50 तक है। करेक्शन के लिए जो आपका विंडो ओपन होगा वो 2 से 4 मई के बीच आप एडिट कर सकते हैं अगर कुछ गलत हो गया है तो। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपना नेम, फादर नेम, परसेंटेज जो देते हैं वो, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, ये सारा एकदम एक्यूरेट डालें, एक चांस भी गलत होने का नहीं रखें। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी दिया हुआ है लास्ट वीक ऑफ मई 2024, मतलब कि मई में आपका क्या तो सिटी जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम सेंटर वो अनाउंस कर दिया जाएगा। वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड आएगा वो 3 दिन पहले आएगा एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन के। मतलब पहले तो आपको सिटी का बता दिया जाएगा किस सिटी में होगा, एग्जाम डेट क्या रहेगा, और उसके 3 दिन पहले जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। डेट ऑफ एग्जाम जो है वो 12 जून को होगा, मतलब 3 दिन पहले 9 जून को आ जाएगा आपका कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। आंसर की जो वो होगा वो बता दिया जाएगा, और आपकी वेबसाइट जो वो एनटीए की वेबसाइट और एनसीईटी समन.एसी, इस दोनों पर जाकर कर सकते हैं। अप्लाई करने का आप इस पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको 4 इयर्स इंटीग्रेटेड यहाँ पर दिखेंगे। अप्लाई के लिए ये लिंक दिया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो फी क्या लगता है ऑनलाइन अप्लाई करने का। जनरल बच्चे हैं उनके 1200 हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1000 है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है या फिर थर्ड जेंडर है तो 650 लेंगे ये एनसीईटी में। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें जो कोर्स के जो सबसे पहले सीट्स के बारे में बात करूँ, कितनी कितनी सीट्स दी गई है। यहाँ पर हम देखेंगे तो आईटेप जो बीए बीएड कहलाता है, ह्यूमैनिटीज के अंदर आता है, 50 सीटें हैं। इसमें जो होना चाहिए 10-12 या फिर ग्रेजुएशन में उर्दू आपके पास होनी चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। 50 या 100 मार्क्स के उर्दू होने चाहिए। उसके अलावा आपका जो इक्विवेलेंट 5+3+3 के पैटर्न पे होना चाहिए। कैंडिडेट को जो है एटलीस्ट 2 डिसिप्लिनरी स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक। पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री हो, या फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री हो, या इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हो, या इकोनॉमिक्स हिस्ट्री हो, जो हो आपको वो होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कैंडिडेट जो मदरसा से हैं, स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से हैं, वो भी एलिजिबल है। 12th करने के बाद आप कर सकते हैं। आईटेप बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो वो भी बच्चे जो 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथ्स फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, कोई एक हो,
मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स हो, कोई दो होना चाहिए। और स्टेट मदरसा बोर्ड के बच्चे भी एलिजिबल हैं इसमें। उसी तरीके से यहाँ पर आईटेप बीकॉम बीएड है, इसमें भी 50 सीट है। इससे पहले में भी उसमें भी 50 सीट था। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया, 10th-12th में उर्दू होना चाहिए 50 या 100 मार्क्स से किसी एक में भी। मदरसा बोर्ड के बच्चे इसमें भी एलिजिबल है और कैंडिडेट को होना चाहिए दो क्या तो सब्जेक्ट होने चाहिए, लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी 10+2 में दो सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए। ठीक। अब यहाँ पर आता है कि आपका जो एज लिमिट होना चाहिए, यूजी कोर्सेज है ये, तो 30 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 30 से कम होने चाहिए। ठीक। इसमें आता है कि आपको सिलेक्शन करना होता है, जैसे यहाँ पर दिया है कि मानो में जो है वो आईटेप के थ्रू नेशनल कॉमन उसके स्कोर बोर्ड से आपका सिलेक्शन होगा, जो एनसीईटी देंगे आप। इसमें जो है कैंडिडेट हु विश टू ज्वाइन आईटेप इन मानो शुड सेलेक्ट उर्दू एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट एज लैंग्वेज फर्स्ट सेक्शन 1। मतलब कि उर्दू आपको फर्स्ट लैंग्वेज में लेना पड़ेगा। ठीक। सेकेंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश ले लें अदर कहते हैं इंस्टीट्यूशन के लिए। बीए बीएड में लाइक आपको जो होना चाहिए कोई तीन होना चाहिए इनमें से, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई तीन होना चाहिए, लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी रख लिए, या फिर इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री रख लिए, कोई तीन होना चाहिए। बीएससी बीएड में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई तीन होना चाहिए। और बीकॉम में अकाउंटेंसी, बिजनेस और बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इनमें से कोई तीन होना चाहिए। ये होना चाहिए। सेक्शन 2 में जो आप तीन सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कैंडिडेट शुड सेलेक्ट 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। दूसरे में पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट लैंग्वेज आप लेंगे तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 33 लैंग्वेज कोई एक। लैंग्वेज 2 में 20 होना चाहिए अदर देन लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, जनरल टेस्ट के 25 क्वेश्चन, डोमेन सब्जेक्ट से 25-25 पूछे जाएंगे, टोटल 160 क्वेश्चन होगा। ये आप समझ गए। लैंग्वेज फर्स्ट जैसे उर्दू आपने लिया 20, वो 20 इंग्लिश आपने ले लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 पूछेंगे, जनरल टेस्ट के 25 पूछेंगे, और तीन सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक होता है वो 25 नंबर के, टोटल 160 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ये आपके मानों के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए आईटेप में जो आपको लेना है वो जैसे बीए बीएड आपने सेलेक्ट किया। ठीक। इसमें आपको क्या करना है, लैंग्वेज फर्स्ट में उर्दू रखना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सेक्शन 1 है यहाँ पर, लैंग्वेज फर्स्ट में उर्दू रखना है। और सेक्शन 2 जो डोमेन स्पेसिफिक है उसमें से इस चार में से कोई तीन रखना है। ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर आईटेप बीएड में है, बीकॉम बीएड है, उर्दू लैंग्वेज में रखना है, और अकाउंटेंसी और इन सब में से कोई तीन रखना है। उसी तरीके से आईटेप बीएससी बीएड में 50 सीट है, उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज में रखना, और मैथ्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई तीन रखना है। ये टोटल आपके हो गए कि सिलेबस आपका कैसा रहेगा। सेक्शन 1 में जो रहता है वो 33 लैंग्वेज होती है, कोई दो लैंग्वेज चूज करना होता है, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज फर्स्ट एज ए कंपलसरी लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज अदर लैंग्वेज को भी आपको चूज करना है, वो आप चूज कर सकते हैं। 26 स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट होंगे, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड मिला करके, उनमें से कोई तीन इनमें से चूज करना, तीन डोमेन स्पेसिफिक, इच डोमेन 25 क्वेश्चन, और ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, मतलब 25 के 25 क्वेश्चन कंपलसरी है। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट इज द मैंडेटरी पार्ट, जनरल टेस्ट में 25 क्वेश्चन, ये सबके लिए कंपलसरी होगा जनरल टेस्ट, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी ये भी मैंडेटरी है, 20 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे, टोटल 160 क्वेश्चन रहेंगे। ये सिलेबस आपका हो गया। अब सेक्शन फर्स्ट में जो 33 लैंग्वेज है उसमें से आपको 113 नंबर चूज करना है, उर्दू। ठीक। उसी तरीके से सेक्शन 2 में जो है आपका वो कोई भी आप चूज कर सकते हैं जो इसमें आपके अंदर होगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट। उसके अलावा सेक्शन 4 मैंडेटरी टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए रहेगा, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट ये भी सबके लिए रहेगा, बस ये लैंग्वेज में आपको अलग अलग चूज कर लेना है। उसके अलावा रिजर्वेशन की बात कर ले तो यहाँ पर एससी को 15% रिजर्वेशन है, एसटी को 7.5, ओबीसी को 27, ईडब्ल्यूएस को 10, वुमन 33%, पीडब्ल्यूडी 5%, ये कैटेगरी है रिजर्वेशन की। उसी तरीके से वेटेज क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन और रिलैक्सेशन ऑफ वेटेज जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। वुमन पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ओबीसी को 5% वेटेज एग्जामिनेशन में मिलेगा, और वहीं पर आप देख लें वुमन पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 5 साल रिलैक्सेशन एज में, ओबीसी को 3 साल। फी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रहेगा हैदराबाद कैंपस में सिर्फ ये प्रोग्राम है, तो इसी का यहाँ पर बीए बीएड, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड का सेम क्राइटेरिया है। टोटल फीस जो है 5200 है, 1150 गर्ल्स के और 1150 पीडब्ल्यूडी के। ठीक। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस भी मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन, जो एडमिशन लेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा इंश्योरेंस फीस।
तो ये ऐड नहीं है, विदाउट ऐड के ये फीस है। उसी तरीके से पर सेमेस्टर जो लगेगा वो 5,000 पर सेमेस्टर बॉयज एंड गर्ल्स को, पीडब्ल्यूडी को 950। तो यहाँ पर ये सारे क्राइटेरिया हो गए। अब आपको सर्टिफिकेट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना लेना है, ये सारा बताया हुआ है किस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए। उसके अलावा और कुछ स्पेशल है तो मैं देख लूँ। नहीं, टोटल हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि ओबीसी आप बनाएंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। तो उसके बाद क्या है, तो एससी एसटी का बनाएंगे सर्टिफिकेट, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई करें। 30 अप्रैल से पहले पहले आप बना लें और अप्लाई कर दें। ठीक। उसके अलावा जैसे ईडब्ल्यूएस बनता है तो ये बिहार गवर्नमेंट का हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट का, ये स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है तो उसका होना चाहिए। तो ये टोटल आपको आईटेप का मैंने बता दिया। फिर भी आपके पास लग रहा है कि कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सारी चीज़ मैंने बता दिया, सिलेबस बता दिया, सीट्स बता दी मैंने। उसके बाद क्या है, तो डोमेन सब्जेक्ट मैंने बता दिया, फीस जो ऑनलाइन करने का वो बता दिया, फीस स्ट्रक्चर बता दिया। सारी चीज़ मैंने एक एक करके बता दिया। फिर भी कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9162642505 किसी भी चीज़ के लिए। इसके अलावा आपके पास वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।